निवेदन करूंगा जगत गुरु श्री धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी चौधरी आईजी साहब से जो ट्रस्ट की गतिविधियों और धन्ना भगत जी की चीज़ों के बारे में बताएं। धन्ना भगत की इस पावन स्थली पर, धन्ना भगत की इस पावन तपो स्थली पर मंच पर विराजमान सभी साधु संत समाज के श्रद्धेय साधु संत महाराज, देश के विभिन्न भागों से, दिल्ली से, बागपत से और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए, मंच पर पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण और भाइयों और बहनों, मैं औपचारिकता में अधिक समय नहीं लेते हुए और सीधे मुख्य बात पर आता हूं और मैं 2 मिनट लूँगा धन्ना भगत की इस पावन स्थली पर किस तरह से इस स्थली का विकास करने में पिछले सालों में प्रयत्न हुए हैं उसकी एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंद जी महाराज के प्रमुख 12 शिष्यों में एक धन्ना भगत एक कृष्ण भक्त थे, दानवीर थे, भूखे को भोजन कराने वाले किसान थे, महान संत थे और गौ भक्त थे। कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने उनको ठाकुर जी के रूप में एक शालिग्राम की प्रतिमा मान के उनको पत्थर दिया, तो उसकी पूजा करके धन्ना भगत ने भगवान को अपना चाकर और अपना सखा बना लिया। स्थिति ये हो गई कि धन्ना भगत ने जब अन्न जल ग्रहण नहीं किया और भगवान ने मूर्त रूप में आके और वो प्रसाद ग्रहण किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई तेने आधी रोटियां खा ली, आधी तो आधी मजूरी भी करनी पड़ेगी। खेतों में उन्होंने कृष्ण से गायें चरवाई, किसानी करवाई। तो जहाँ जो कहते हैं ना कि भगवान है वो भक्त के हाड़ी बन गए, वो चरितार्थ किया। धन्ना भगत की वो महिमा थी, उनकी तपस्या का वो स्तर था। उनकी जो संत महात्माओं को और भूखों को भोजन कराने की जो परंपरा थी, उसमें उन्होंने अपने खेतों में बोने के लिए दिए गए बीजों को भी संत महात्माओं को भोजन कराने में लगा दिया और भगवत कृपा से फिर भी सबसे तगड़ी उपज है वो उनके खेतों में ही हुई। उसी का कारण है कि दूर दूर तक आज भी यहाँ के किसान, राजस्थान के ही नहीं, अभी तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दूर दूर से किसान आकर यहाँ धन्ना भगत जी की पवित्र नाडी का जल और धन्ना भगत जी के पवित्र खेतों की मिट्टी को ले जाके अपने खेतों में छिड़काव करते हैं, ताकि उनकी फसल भी उसी तरह से जैसे धन्ना भगत की दूसरों से दिन दुगनी रात चौगुनी फसलें हुई, वैसी भी उनके खेतों में आज हो सके। इस जमीन का, उनकी तपोभूमि का जो महत्व है वो किसानों के लिए सबसे बड़ा है। 500 साल तक इस गद्दी पर जो धन्ना भगत की पीठ थी, उस पीठ पर कोई संत विराजमान नहीं हुए, लेकिन वर्तमान पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी महाराज को 2014 में पूरे रामानंद संप्रदाय के पूरे देश के साधु समाज ने उनको इस पीठ पर आसीन किया। तब से बजरंग देवाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से और उनके भक्तों के सहयोग से धन्ना भगत के नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जगत गुरु धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट रात और दिन लगा हुआ है और गुरु जी के सानिध्य में प्रत्येक उस स्थान को जो धन्ना भगत से जुड़ा हुआ है उसके विकास का और किसानों के बीच में जन जन तक धन्ना भगत का नाम पहुंचाने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। यह स्थान जहां आज आप और हम बैठे हैं, यह किसी वक्त में धन्ना भगत जी की किसानी की जमीन थी। इसके पास में जहां अभी सभी मेहमानों ने दर्शन किए धन्ना भगत जी का, आज जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बगल में जो नाडी है वो सिंचाई करने के लिए काम में ली जाने वाला जल स्रोत था बड़ा। 500 साल के लंबे समय में वो जल स्रोत है वो विस्मृत हो गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आज भी नाडी दर्ज है। तो उस स्थान और आसपास की भूमि को महाराज श्री बजरंग देवाचार्य जी ने पुनः जिन लोगों से जो 500 साल के टाइम में दूसरे हाथों में चली गई थी, वहाँ से खरीद कर वापस और इस तीर्थ स्थल को, इसकी पुरानी परंपरा को, इसकी पुराने धरोहर को जीवित करने का, पुनरुद्धार करने का जो एक महती कार्य अपने हाथ में लिया है, उसी क्रम में जो लोग यहाँ आवे उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनको आने आवास में कोई प्रयत्न बाधा नहीं हो, इसके लिए लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के बजट से ये सामने एक धर्मशाला है उसका निर्माण हुआ है। इसकी अगली कड़ी, इसकी ये तो अभी प्रारंभ है।
यहाँ ही नहीं, धन्ना भगत की इस पवित्र स्थली धुआं कला में ही नहीं, महाराज के श्री रामधाम आश्रम तामड़िया में भी एक धर्मशाला का निर्माण चल रहा है। और धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चोरू गांव तहसील फागी में, वहाँ भी धन्ना भगत जी का एक विशाल मंदिर बनाया गया है। मैं आए हुए मेहमानों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो पहला काम है, अभी तक जो काम हुआ है वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। अगली कड़ी में जो महाराज जी की महती योजनाएं हैं, उसमें प्रत्येक किसान को इस स्थान से जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सामाजिक चेतना जागृत करना, सनातन धर्म का संरक्षण और सनातन धर्म का विकास की पुरानी जो धन्ना भगत जी की जो भक्ति की परंपरा थी उसका पुनरुत्थान करना और युवा ग्रामीणों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एक बड़ी योजनाएं लागू करना, ये महाराज की जो आगे आने वाले लक्ष्य हैं उनकी परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, 2 दिन पूर्व यहाँ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी पधारे थे और उन्होंने घोषणा करके गए हैं कि यहाँ के किसानों के विकास के लिए, यहाँ के किसानों को किसान संबंधी आधुनिक खेती की सिस्टम की जानकारी देने के लिए इस क्षेत्र में एक कृषि विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस तरह जब कृषि विकास के नए केंद्र, ग्रामीण शिक्षा के नए केंद्र, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के नए केंद्र, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देने के केंद्र, ये सब चीज़ें जब इस क्षेत्र में हम स्थापित कर पाएंगे तब हम कह पाएंगे कि सच्चे मायनों में ट्रस्ट है वो अपने काम में आगे बढ़ रहा है। धन्ना भगत जी की कर्मस्थली धुआं कला में जो धन्ना भगत जी की पवित्र नाडी है उसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में, साल 1.5 साल में ये जीर्णोद्धार का काम जब पूर्ण हो जाएगा, एक विशाल जल स्रोत जब पास में अपने डेवलप हो जाएगा, उस वक्त हम सभी वापस आवें। ये बड़े मेहमान जो आज पधारे हैं उस दिन भी हम उनको याद करेंगे, उस दिन भी वो आवें और जन जन को जोड़ने वाले धन्ना भगत जी की इस पवित्र नाडी को हम प्रणाम करके और उस जल की महिमा को जन जन तक पहुंचावें, यही है। धन्ना भगत ने शुरू से किसानी को अपना, कभी भी किसानी से विमुख, वो सिर्फ संत नहीं थे, उन्होंने अपने किसानी का कर्म कभी नहीं छोड़ा। रामानंद जी ने उनको जब अपना शिष्य बनाया तब भी ये कहा कि आप समाज के बीच रहते हुए, समाज में अपने गांव में ही निवास करते हुए यहीं से संत महात्माओं की सेवा करें और सनातन का संरक्षण और संवर्धन करें। तो उन्होंने जो अपनी आरती भी गाई वो यही गाई जो किसानों के लिए, किसान भगवान से क्या चाहता है उसी को मैं आप दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करते तिनके काज संवारता, दाल सीधा मांगू घी, हमरा पुसी करे नित जी। दाल सीधा और घी मांगता हूँ जो हमारा रोज का पालन पोषण करता है। पनही आछा दनु नीका, अनाज मांगू सत सीका। पाँव की जूती और अपना शरीर का वस्त्र है वो अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए और घर में 7 किस्म का अनाज होना चाहिए। गऊ भैंस मांगू लावेरी, एक ताजनी तुरी चंगेरी। गाय और भैंस दूध देने वाली हो और एक घर में तुर्की नस्ल की बढ़िया घोड़ी बंधी हुई हो। ये सब किसकी डिमांड है? उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, धन वैभव दो, ये दो वो दो, नहीं। उन्होंने वो मांगा जो एक किसान चाहता है। और लास्ट में क्या मांगा? जो हम सब के किसानों के लिए एक रीढ़ खंभ है, हमारे किसान की किसानी की दूरी है, वो उन्होंने लास्ट में कहा कि घर की गहनी चंगी जो धन्ना लेवे मांगी। घर की गृहस्थन है वो मजबूत होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए, घर को संभालने वाली होनी चाहिए। जो हमारे सामने माता और बहनें बैठी है वही हमारी सारी खेती बाड़ी का काम संभालती है, उतनी मजबूत होनी चाहिए। वो धन्ना भगवान से आपसे मांगता है। उन्होंने सरल हृदय से गोपाल की आरती की। तो धन्ना भगत की भक्ति और दान की परंपरा को मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब कोरोना काल था, टोंक जिले में गांव-गांव में गरीब अपने मजदूरों से छोड़ के वापस गांवों में आ गए थे। उस वक्त उनके पास, देखिए मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान में हमारे तो 4 साल में एक बार जमाना आता है तो हम 2-3 साल का अनाज संग्रह करके रखते हैं। यहाँ परंपरा नहीं है। यहाँ तो 1 साल ही अनाज नहीं हो तो दूसरे साल खरीदने की नौबत आ जाए, क्योंकि है जो सारा बेच देते हैं, साल भर का मुश्किल से रखते हैं।
और गरीब आदमी के घर में तो कहाँ से लाएगा। तो अनाज की गांव में बड़ी समस्या थी, गरीबों में विशेष रूप से थी। हमारे जिला प्रशासन ने गुरुजी को निवेदन किया। गुरुजी ने 10 दिन बाद धन्ना भगत जी की जयंती आ रही थी, गुरुजी ने कह दिया साहब 10 दिन बाद जयंती है, हम 1000 बोरी गेहूं है वो किसानों से इकट्ठा करके आपको दे देंगे। और स्थिति ये हुई कि गुरुजी के आह्वान पर गांव-गांव से ट्रैक्टरों में अनाज की बोरियां भर के और उस गेहूं की मील की तरफ बढ़ चली जहां आटा पीसा जा रहा था। और जिस दिन 10वां दिन आया, धन्ना भगत की जयंती आई, 2500 क्विंटल गेहूं पूरा पीस के 10-10 किलो की थैलियों में जिला प्रशासन को हमने सुपुर्द किया। गुरुजी के अगुवाई में, गुरुजी के सानिध्य में, और हमारे व्यापारियों में, निमाई के व्यापारियों ने, टोंक के व्यापारियों ने भी इसमें सहयोग दिया। और साथ में मसाले की जो तेल, आटा और दूसरा जो मसाला होता है, दाल, और वो सब भी उनकी थैलियां बना के उतनी साथ में दी। ये स्थिति हुई तो हमारे जयपुर के कलेक्टर साहब ने कहा कि साहब तामड़िया धाम आपका मुख्य आश्रम तो जयपुर में, चाकसू में, हमारे यहाँ भी तो लोग भूखे हैं। तो महाराज श्री ने केवल 2 तहसीलें फागी और चाकसू में आह्वान किया तो 300 क्विंटल गेहूं इकट्ठा करके उनको भी दिया। और उस प्रेरणा से उस वक्त हमारे यहाँ एक एडीएम साहब होते थे, सुखराम जी खोखर, जिन्होंने इस अभियान में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, सारा संयोजन किया था। तो सुखराम जी ने अपने गांव में आह्वान किया, गोटन के पास उनका गांव है, तो उस एक ग्राम पंचायत ने 300 क्विंटल गेहूं इकट्ठा करके जिला कलेक्टर नागौर को सुपुर्द किया। यह है धन्ना भगत की दान की महिमा जो किसानों तक पहुंची। तो किसानों ने अपने घरों से अनाज के भंडार खोल दिए और किसी भी भूखे को भोजन के बिना वंचित नहीं रहने दिया। हर भूखा उसके घर पे अनाज की पहुंचा और उनके हर संकल्प, मतलब किसी भी तरह से कोरोना काल में टोंक जिले में गरीबों को कोई तकलीफ नहीं आई, चाकसू फागी में कोई तकलीफ नहीं आई, गोटन क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं आई। धन्ना भगत की इस दान की परंपरा के परिचय में आप देना चाहूँगा। और उसी तरह से अब जो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने वाली कार्य योजनाएं हैं, गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी का संकल्प है कि टोंक क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में, आसपास जहाँ धन्ना भगत का प्रचार प्रसार है, सीकर जिले में जहाँ धन्ना भगत के नाम से चौराया बना हुआ है, इन सभी स्थानों पर गांव के गरीब को शिक्षा, बढ़िया बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए ग्रामीण शिक्षा के बेहतर प्रयास किए जाएं। हमारा अगला कदम यही है, ट्रस्ट का अगला कदम यही है। और हमें इस क्षेत्र में पूरा जन सहयोग भी मिलेगा, पूरा सरकार का सहयोग भी मिलेगा, और हमारे जो वरिष्ठ लोग आज पधारे हुए हैं उनका पूरा मार्गदर्शन भी मिलेगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। गुरुजी का जहाँ तक सवाल है, 2014 में उनको धन्ना पीठाधीश्वर बनाया गया, लेकिन गुरुजी को तो इसका इंट्यूशन बहुत पहले हो गया था। 2006-07 में गुरुजी यहाँ पहली बार पधारे और पुराना जो धन्ना भगत जी का मूल मंदिर था, छोटा सा देवरा था, उसको आप सब लोग, आसपास के लोगों के जन सहयोग से एक विशाल मंदिर के रूप में परिवर्तित करके और उसकी प्रतिष्ठा करा के और उसके बाद गांव वालों की समिति को ही सौंप के गुरुजी ने 2013 तक वो एक विशाल काम पूरा कर दिया था। 2014 में गुरुजी जब बाद में पधारे वापस, तो 2014 के बाद 2019 में इस स्थान का विकास किया। तो इस तरह से धन्ना भगत से जुड़े हुए जो भी स्थान हैं उनका विकास करना, उनका पुनरुद्धार करना और सनातन का संरक्षण और संवर्धन करना, यही ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। आप सब पधारे, सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत और धन्ना भगत का इस परिचयात्मक जानकारी ट्रस्ट की देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।